नमस्कार, प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। आगे बढ़ने से पहले आपको आज की कुछ खास बड़ी खबरों की जानकारी दे दें कि आज क्या क्या खास हुआ। आज जेके बोस द्वारा 11वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया है। आज घोषित इस रिजल्ट में पास परसेंटेज 53% रहा और हर बार की तरह इस बार भी लड़कियों ने लड़कों को पछाड़ते हुए बाजी मारी है और बेहतरीन प्रदर्शन किया है। आज के रिजल्ट में जहां 49% लड़कों का रहा तो वहीं 57% लड़कियों का रहा। तो आज जिन बच्चों को सफलता मिली है उन्हें जेके अपडेट की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। और जो बच्चे पास नहीं हो पाए हैं, किसी वजह से असफल हो गए हैं, वो हिम्मत ना हारें और खूब मेहनत करें, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी भी हार नहीं होती है। आज से सावन का पवित्र महीना शुरू हो गया है। सावन महीने के पहले सोमवार को विभिन्न शिवालयों में भक्तों का तांता लगा रहा। सुबह तड़के से ही शिव भक्त जो है वो शिवालयों में जल अभिषेक करते दिखे। ऐसा माना जाता है कि सावन महीने में पूजा आराधना करने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है और सोमवार के व्रत रखने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आज से सावन महीने की शुरुआत हो चुकी है। वहीं एक और बड़ी खबर, चिनाब घाटी में आज 4.9 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। ये झटके थोड़े थोड़े समय यानी कुछ मिनटों के अंतराल में 2 बार महसूस किए गए। आपको बता दें कि आज सुबह सबसे पहले 5:38 और फिर 5:44 पर फिर से भूकंप आया। हालांकि इस भूकंप में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन लोगों के घरों को नुकसान जरूर पहुंचा है। वहीं बात अमरनाथ यात्रा की, तो मौसम के हल्के सुधार के बाद बालटाल पहलगाम आधार शिविर से अमरनाथ यात्रा शुरू हो चुकी है। लेकिन जम्मू से कोई नया जत्था आज भी रवाना नहीं किया गया, क्योंकि बीते 2-3 दिन से बारिश और भूस्खलन के बाद यात्रा स्थगित कर दी गई थी और मौसम में सुधार होते ही यात्रियों को पवित्र गुफा की ओर रवाना किया जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें कि आगे बढ़ने से पहले आपको जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की भी जानकारी दे दें। आज जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग चौथे दिन भी बंद है यातायात के लिए। हाईवे पर कुछ जगहों पर सड़क धंसने के कारण यातायात जो है वो बंद है। इसके अलावा एसएसजी और मुगल रोड की अगर बात करें तो वहां पर वाहनों का आवागमन जो है वो जारी है। ऐसा हमने सुना था कि रूट डाइवर्ट किया है श्रीनगर से, तो मुगल रूट किया कि यहाँ से पर हमको जाना था, मुगल रोड से जाना था। मगर करीबन 5 से 5.5 घंटा तो हम वहाँ पर रहे। इधर करीबन 2-2.5 घंटा है। यहाँ तक प्रशासन का कोई भी आदमी यहाँ पर आया नहीं है, न कोई देखता है। आमने सामने गाड़ियाँ हो गई है, पता नहीं अब कब निकलेंगे। ऊपर बारिश का मौसम है, रोड एकदम खराब है। फैमिली अभी तक सुबह से श्रीनगर कभी किसी ने कुछ खाया ही नहीं है। अब बात प्राइम टाइम के मुख्य मुद्दे की। आज हम बात करेंगे उन लोगों की जो जम्मू कश्मीर घूमने या धार्मिक यात्राओं पर आते हैं, लेकिन प्राकृतिक कारणों के चलते यहाँ पर फंस जाते हैं और फिर उनके सुनहरे सफर के साथ जुड़ जाती हैं कुछ अनचाही यादें। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के चलते जहां तमाम नदी नाले उफान पर हैं, तो वहीं आम जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। इस समय वार्षिक अमरनाथ यात्रा जारी है। बड़ी संख्या में अब तक श्रद्धालु पवित्र हिमलिंग के दर्शन कर चुके हैं और बड़ी संख्या में पंजीकृत श्रद्धालु यात्रा के लिए उत्सुक हैं कि कब उन्हें यात्रा में आगे की ओर जाने का मौका मिले। लेकिन जम्मू कश्मीर में जारी मानसून की बारिश ने भले ही तापमान में कमी जरूर लाई हो, भीषण गर्मी से निजात जरूर दिलाई हो, लेकिन यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के साथ पर्यटकों को कई समस्याओं का इस समय सामना करना पड़ रहा है। बीते 2 दिन से पहाड़ों पर बारिश के चलते मैदानी क्षेत्रों में सभी नदी नालों का जलस्तर लगातार बढ़ा है। कई पुल टूटे हैं। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर रामबन जिले में कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ है। इसके चलते हाईवे पर यातायात जो है वो बंद है। पंधियाल टनल के पास राजमार्ग का 40 मीटर हिस्सा जो है वो ढह गया है, जिस कारण मार्ग के दोनों ओर वाहनों की कतारें लगी हुई हैं। और किसी भी यात्रा पर जाने से पहले आपको बता दें कि कोई भी पर्यटक स्थल पर अगर कोई जाता है या किसी यात्रा पर जाता है तो जाने से पहले हर कोई अपने साथ कुछ निश्चित राशि रखता है और ये मानकर चलता है कि वो इस बजट में वापस आ जाएगा। अब मान लीजिए ऐसा करने वालों में कुछ ऐसे भी होते हैं जो इमरजेंसी के मुताबिक अतिरिक्त राशि का इंतजाम कर लेते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे भी होते हैं जिनके लिए संभव नहीं हो पाता। ऐसे में उन लोगों का क्या? अब इस बात को जरा इस तरह से अगर हम समझने की कोशिश करें कि इस समय बड़ी संख्या में यात्री और पर्यटक जम्मू कश्मीर में हैं, लेकिन भूस्खलन व बारिश के कारण हाईवे बंद होने के चलते जो जहां था वहीं फंस गया है।
ऐसे में इन लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि रहने खाने सहित अन्य सुविधाओं के अभाव में दूर प्रदेश में ये लोग जाएं तो जाएं कहाँ। ऊपर से अगर कोई परिवार के साथ आया है तो उसके लिए तो मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। परिवार के साथ पॉकेट फ्रेंडली रहने की जगह और खाने पीने का सामान आदि मिलना मुश्किल हो जाता है। इन लोगों को जहां कई गुना ज़्यादा दाम रहने के देने पड़ते हैं, तो वहीं खाने पीने के सामान के दाम भी इनकी पहुंच से दूर होते हैं। कई ऐसे लोग भी होते हैं जिनके आने जाने के लिए ट्रेन की टिकट्स पहले से ही बुक होती हैं, लेकिन ऐसे हालात में उनके लिए समस्या तब बढ़ जाती है जब उनकी जेब पर बोझ पड़ता है। और तो और ये लोग प्रशासन से भी खासे खफा नजर आते हैं। उनका कहना है कि ऐसे हालात में उनकी कोई सुध नहीं लेता, जैसे तैसे उन्हें खुद ही हर मुश्किल से लड़ना पड़ता है। वहीं प्रशासन को भी मात्र सुविधाएं ही नहीं, बल्कि ऐसे हालातों में जो लोग प्राकृतिक आपदाओं में फंस जाते हैं या प्राकृतिक आपदाओं से जो उत्पन्न हालात होते हैं, इन स्थिति से निपटने के लिए भी प्रशासन को कदम उठाने चाहिए। जैसे कि अगर किसी की टिकट पहले से ही बुक है, उस समय पर वो अगर वापस नहीं जा पा रहा है, तो ऐसे में उसकी सहायता की जाए ताकि वो पर्यटक जो है वो आसानी से वापस जा पाए, उसकी जेब पर बोझ ना पड़े और वो सुरक्षित रहे। ये तमाम बातें जो हैं ये पर्यटकों के लिए या यात्रा पर आने वाले यात्रियों के लिए तो मुश्किल भरी होती ही हैं, प्रशासन के कई इंतज़ामों पर भी सवालिया निशान उठाती हैं, क्योंकि प्रशासन आमतौर पर बहुत बेहतर इंतज़ामों की बात करता है, बड़े बड़े दावे करता है कि इतने पर्यटक यहाँ पर आए हैं, उन पर्यटकों के लिए इतना कुछ किया गया है, या फिर इतने यात्री जो है अब तक पंजीकृत हुए हैं और यात्रा को लेकर बहुत सारी काम किए जा रहे हैं, बहुत सारे प्रयास किए गए हैं कि वो सफल और सुरक्षित हो, बहुत सारे इंतज़ाम किए गए हैं कि किसी भी तरह की मुश्किल जो यात्रियों को है वो ना आए। लेकिन अगर किसी प्राकृतिक आपदा में कोई यात्री, कोई पर्यटक फंसता है, तो प्रशासन ने उसके लिए क्या प्रबंध किए हैं, क्या कदम उठाए जा रहे हैं, ये बेहद महत्वपूर्ण रहते हैं। क्योंकि जो पर्यटक, जो यात्री इस साल आया है, ये जाहिर सी बात है कि अगर उससे बेहतर चीज़ें मिलेंगी, बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, और अगर वो किसी ऐसी स्थिति में फंस गया है जहाँ से उसके लिए निकलना मुश्किल है, और अगर उस समय उसकी मदद की जाएगी, तो जाहिर सी बात है कि अगले साल वो फिर यहाँ आने से पहले 100 बार नहीं सोचेगा। तो इन तमाम बातों पर गौर करना बेहद ज़रूरी है। आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। आप जेके अपडेट देखते रहिए ऐसे ही ताज़ा अपडेट्स के लिए, और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।